मैं अभी कुछ देर पहले कहीं बाहर गया था, तो मुझे सडनली पीछे से कुछ आवाज आती है। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो वहां पर मैटर हो गया था। और उस मैटर का रीजन क्या था? म्यूजिक। देन आई रियलाइज दैट कि इस मॉडर्न टाइम में, नॉट टाइम एक्चुअली, टाइम मॉडर्न थोड़ी हुआ है, सोसाइटी मॉडर्न हुई है। तो देन आई रियलाइज दैट कि इस मॉडर्न सोसाइटी में हैविंग साइलेंस इज ऑकवर्ड। खाना ऑकवर्ड। ये 5 सेकंड का साइलेंस भी तुम्हारे लिए काफी ऑकवर्ड था। यू नो हाउ क्रेजी इज दैट कि जो लोग म्यूजिक सुनते हैं वो वियर्ड नहीं है, लेकिन जो लोग म्यूजिक नहीं सुनते हैं वो वियर्ड है। या फिर लोग उन्हें कहेंगे ऐसे कि कितना वियर्ड है, ये म्यूजिक ही नहीं सुनता, बता कौन नहीं सुनता इस टाइम में म्यूजिक। बट क्या तुमने कभी कॉन्शियसली सोचा है कि म्यूजिक तुम्हारे ब्रेन को कैसे इफेक्ट कर रहा है? तुम हर दिन म्यूजिक सुनते हो और तुम्हें लगता है कि इसका तुम्हारे ब्रेन में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? ये वर्ल्ड हर हालत में तुम्हारा अटेंशन चाहता है, आइदर थ्रू किसी म्यूजिक के, आइदर कोई एडवर्टीजमेंट से, या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से। बट तुम्हारा माइंड इतना फक हो चुका है कि तुम ये जो अटेंशन है ये जैसे रैंडमली किसी को भी दे देते हो। तुम खाना खाने से पहले यूट्यूब पे रैंडमली स्क्रॉल करते होंगे कि तुम कोई वीडियो देख सको। तुम्हें उस वीडियो से फर्क भी नहीं पड़ता, तुम्हें जस्ट कोई नॉइज या फिर डिस्ट्रैक्शन चाहिए साइलेंस को अवॉइड करने के लिए। पीपल ऑलवेज वांट टू लिसन टू सम सॉन्ग्स, वांट टू वॉच सम वीडियोस, आइदर सम सीरीज, क्योंकि वो साइलेंस में नहीं बैठ सकते हैं। सोचो 150 साल पहले जब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, लाइक म्यूजिक, वीडियो, सीरीज, ये सारी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, तब क्या लोग जस्ट रैंडमली अपना टाइम वेस्ट करते थे? या फिर अपने फ्री टाइम में वो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने थॉट्स के साथ बैठते थे? सोचो कि अगर तुम कोई एक म्यूजिक बार बार सुनोगे तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि वो म्यूजिक जस्ट एक नॉइज बन जाती है। और एंड ऑफ द डे म्यूजिक भी एक जस्ट साउंड या फिर नॉइज ही है। कुछ टाइम पहले मैं क्या कर रहा था कि जब भी मैं कोई कुछ काम करता था तो मैं बैकग्राउंड में या तो म्यूजिक सुनता था, या फिर खाना खाते हुए कोई यूट्यूब वीडियो देखता था, या फिर कुछ ना कुछ हमेशा बैकग्राउंड में मेरा चलते रहता था। और इस वजह से क्या हो रहा था कि मेरा जो ब्रेन है उसको बार बार डोपामिन हिट हो रहा था, लाइक डोपामिन मिल रहा था किसी ना किसी जगह से, और मैं जस्ट कंज्यूम करे जा रहा था। तो इतना ज्यादा कंज्यूम करने से क्या हुआ कि जो एक टाइम के बाद मेरा जो डोपामिन लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। लाइक जैसे कि अगर ये डोपामिन का ग्राफ है, ठीक है, ये डोपामिन का नॉर्मल ग्राफ हो गया। अगर तुम हर टाइम कंज्यूम करते रहोगे जिससे डोपामिन तुम्हारा रिलीज होता जा रहा है, तो एक टाइम आएगा कि जो तुम्हारे डोपामिन की जो नॉर्मल लाइन होगी वो ही ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो अगर अब तुम्हें दोबारा हैप्पी फील करना है, तुम्हारा जो डोपामिन है वो इतना ज्यादा स्पाइक करना चाहिए, तभी तुम हैप्पी फील होगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी इतना डोपामिन स्पाइक क्रेव करने लगेगी तुम्हें खुश फील कराने के लिए। और इस वजह से क्या होगी, तुम्हारी मेंटल हेल्थ एकदम खराब हो जाएगी, एकदम स्टेट ऑफ बोर्डम में चले जाओगे, जहां पर जो तुम्हारा ब्रेन है वो हमेशा वो डोपामिन स्पाइक मांगेगा। तो अब से जब भी तुम कुछ भी कंज्यूम करो, इधर कोई यूट्यूब वीडियो, कोई म्यूजिक, कोई सीरीज, कुछ भी, जो भी तुम कंज्यूम करो वो एकदम इंटेंशनल होना चाहिए। दूसरी बात, इन चीजों को लेस कंज्यूम करना, और जब भी तुम इन्हें कंज्यूम करो तो अच्छे से एकदम प्रेजेंट रहना। लाइक कि तुम कुछ और काम नहीं कर रहे हो, जस्ट ये चीज कंज्यूम कर रहे हो एक सर्टेन टाइम ब्लॉक में। फॉर एग्जाम्पल, हफ्ते में तुम खुद के लिए एक टाइम सिलेक्ट कर लोगे सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए कि इस टाइम में तुम म्यूजिक सुनोगे। वैसी कोई सीरीज या फिर कुछ और अगर तुम्हें कंज्यूम करना है तो तुम उसका एक टाइम ब्लॉक बना लोगे और सिर्फ उसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तुम वो चीज कंज्यूम करोगे और इंटेंशनली कंज्यूम करोगे। और इंटेंशनली कंज्यूम करना मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम उस पर्टिकुलर ऐप को खोलोगे तो तुम्हें उससे पहले ही पता होना चाहिए कि तुम उसमें क्या देखना चाहते हो। जैसे कि अगर तुम यूट्यूब को खोलोगे तो तुम्हें यूट्यूब खोलने से पहले ही पता होना चाहिए कि तुम इस पर्टिकुलर बंदे को देखने आओ,
या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सर्च कर रहे हो, या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो। और सेम विद म्यूजिक के साथ, अगर तुम्हें सोचना होगा कि तुम ये पर्टिकुलर म्यूजिक सुनने वाले हो या फिर ये नया म्यूजिक सर्च करने वाले हो, तुम्हें बहुत ही इंटेंशनली कंज्यूम करना होगा, वरना तुम डूम स्क्रॉलिंग में फंस जाओगे और अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। तुम सोच रहे हो कि तुम वर्कआउट करते वक्त म्यूजिक सुनते हो, क्या तुम्हें तब म्यूजिक सुनना चाहिए कि नहीं? देखो, वर्कआउट करते वक्त तुम्हें डेली म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। वर्कआउट करते वक्त म्यूजिक तभी सुनो जब तुम डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो या फिर तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं है वर्कआउट करने का। देन ओनली तुम म्यूजिक का यूज करो खुद को पुश करने के लिए। और ये चीज जो तुम करोगे ना, इस चीज पे भी तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना है। डेविड गॉगिंस ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बात कही थी कि व्हाट डू यू डू व्हेन हेडफोन्स कम्स ऑफ मदरफकर। म्यूजिक की बात करते हैं कि म्यूजिक कैसे इमोशंस को मैनिपुलेट करता है। एवरेज बंदे का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक जो रैंडम बंदा है, वो अपनी डेली लाइफ जी रहा है, डेली टास्क कर रहा है। देन क्या होता है कि उसका दिन बुरा चला जाता है, कुछ सैड हो जाता है वो, और वो डिसाइड करता है कि वो सैड है, तो वो एक सैड म्यूजिक सुनना स्टार्ट कर देता है। अब वो सैड म्यूजिक सुनने से क्या होगा कि वो और ज्यादा सैड हो जाएगा, ज्यादा सैड फील करेगा। फिर वो सोएगा, अगले दिन उठेगा, फिर वो फिर से सैड फील करेगा, वो फिर से सैड म्यूजिक सुनेगा, और वो इस लूप में गिर जाएगा सैड होने के। तुम अगर कभी सैड हो तो कभी भी सैड म्यूजिक मत सुनना। एंग्री हो तो कोई ऐसा एंगर टाइप का म्यूजिक मत सुनना। और अगर काम हो तो क्यों ही म्यूजिक सुनना है, तब म्यूजिक मत सुनना। देखो, जैसा जैसा म्यूजिक होता है ना, वैसा वैसा वो तुम्हारे अंदर इमोशंस भी प्रोवोक करता है। तो इसको तुम अपनी एडवांटेज के लिए यूज करना। जैसे कि अगर तुम बहुत ज्यादा एंग्री हो तो तुम कोई काम म्यूजिक सुन लेना। अगर तुम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो तो सेम कोई काम म्यूजिक सुन लेना। सैड हो तो कोई हैप्पी वाला म्यूजिक सुन लेना। ऐसे तुम म्यूजिक को यूज करो और खुद को मैनिपुलेट करो सही डायरेक्शन में। उसे ट्राई करना कि चीजों को तुम इंटेंशनली कंज्यूम करो और कम से कम कंज्यूम करो। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारी हेल्प करेगी। सब्सक्राइब कर दोगे तो इस चैनल की भी हेल्प हो जाएगी एंड कम्युनिटी अच्छी बिल्ड होगी। दैट्स इट। आप अगली वीडियो का इंतजार करो।